जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आईटी के उन छात्रों के लिए वीडियो है जो छात्र गए थे एग्जाम देने या जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आईटी के जो छात्र गए थे अपने कॉलेज से एग्जाम देने, उन छात्रों को बताया गया था। जो क्वेश्चन उन्होंने बताया वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया है। हालांकि जो अलग अलग जो छात्र थे उनमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है आप भी गए थे एग्जाम देने तो आपका क्वेश्चन मैच करे, या हो सकता है आपका मैच ना करे। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और जो छात्र एग्जाम देने गए थे और उनका यहाँ पर क्वेश्चन मैच करा है, तो वो लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो छात्र अभी एग्जाम देने नहीं गए थे वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अपना आंसर की मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था वो आपका क्रम से यहाँ पर नहीं पूछा गया था। जो यहाँ पर नियमित से मैच करा है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो छात्रों ने बताया, इसमें पूछा गया था कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो काफी इजी, सभी लोगों ने मारा होगा, यांत्रिक। अर्थात ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपका जो ये जनरेटर है, ठीक है, ये आपका जनरेटर है, और ये क्या है यहाँ पर जो आपका है साथियों, यहाँ पर हम यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर प्रवाहित करें। तो जनरेटर क्या करता है, ये आपका जनरेटर है, तो ये क्या कर देता है, ये किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। ये आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर छात्रों ने बताया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर देखिए जो एक्स के साथ यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, इस भाग को यहाँ पर पूछ रहा है कि ये क्या यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए ये जो आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है, सबसे पहले एरो जो है यहाँ पर आपको सीधे तौर पे देखने को मिला है, लेकिन आप धीरे धीरे यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ क्या हो रहा है, गिर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ड्रॉप हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आप प्रक्रिया है, ये किस प्रक्रिया को दर्शा रहा है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को ये इंडिकेट कर रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्टील और ग्रेफाइट का, या कार्बन और ग्रेफाइट का, या ढलवा लोहा और ग्रेफाइट का, या डी ऑप्शन एल्युमिनियम और ग्रेफाइट का। तो जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है कार्बन और ग्रेफाइट का। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ढलवा लोहा का, या नर्म लोहा का, या एल्युमिनियम का, या रोल्ड स्टील का। किसकी यहाँ पर बात करें, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर के, और क्या चीज बनाने के लिए, तो योक बनाने के लिए। और यहाँ पर किस धातु का पूछ रहा है, तो इसमें जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है रोल्ड स्टील। जो छात्र यहाँ पर डी ऑप्शन मारे होंगे, उनका डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, आप पूरी क्लास आप देखना चाहते हैं, जो कि नेमी का जो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया गया उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा, वहां पर आपको क्वेश्चन जो है क्रम वाइज देखने को मिल जाएंगे, जो परीक्षाओं में ज्यादातर यहाँ पर रिपीट हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का यहाँ पर क्या उपयोग होता है। देखिए इसका उपयोग ये होता है कि जो कुंडली होती है उसमें क्या करे, फ्लक्स का निर्माण करे, और फ्लक्स निर्माण के साथ साथ ध्रुवों की जो क्या करे, वो चुंबकित करे। क्या करे, चुंबकित करे। तो यहाँ पर आपका जो होता है मैग्नेटाइजिंग के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात और यहाँ पर आपका मैच कर रहा है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे आप लंबे समय तक बंद रख पाएंगे। तो देखिए इसमें जो प्रक्रिया होती है वो आपका हो जो आप किसी भी आप जनरेटर को ले लीजिए, ठीक है, डीसी जनरेटर में आप कोई भी यहाँ पर जनरेटर ले लीजिए। यदि आप उसको लंबे समय तक बिना काम का आप कहीं पर रखे हुए हैं, या कोई भी उपयोग आप नहीं करें, तो उसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। क्या होता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व को बचाए रखने के लिए उसको क्या किया जाता है, कभी कभी
यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है यदि हम उसे लंबे समय तक बंद रखें तो। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन टोंग परीक्षक का, बी ऑप्शन आंतरिक ग्राउलर का, सी ऑप्शन बाहरी ग्राउलर का, डी ऑप्शन डिजिटल मल्टीमीटर का। शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको सुबह में बताया था, जो छात्र देख के गए होंगे उनके लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको बताया था यदि शॉर्ट और ओपन सर्किट की बात किया जाए तो शॉर्ट और ओपन सर्किट की जब बात किया जाए तो इसमें आप कौन सा मारेंगे, एक्सटर्नल ग्राउलर। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को साथियों, जो कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से क्या है, कम है, तो उस वाइंडिंग को हम किस नाम से जानेंगे, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सुबह में बताया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है। ए ऑप्शन फील्ड डायरेक्टर विधि, बी ऑप्शन टेप्ड क्षेत्र विधि, सी ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण विधि, डी ऑप्शन आर्मेचर डायरेक्टर विधि। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको आर्मेचर डायरेक्टर विधि के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके सामने। यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है। लघुपथित का मतलब क्या होता है, लघुपथित का होता है शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है लघुपथित का। और ये लघुपथित क्यों किया जाता है, देखिए इसका करने का मतलब ये होता है जो कि रोटेशन की जो दिशा है वो क्या रहे, वो बनाए रखे, हमेशा क्या रहे, वो बनाए रखे। इसके कारण जो किया जाता है उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है। और ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच करा है, तो यहाँ पर देखिए सही से कौन सा ऑप्शन देखने को मिला है, ऑप्शन नंबर डी, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें कहा जा रहा है कि किस मोटर का ये विशेषता है। देखिए यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है स्पीड दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है टॉर्क दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर जो आपका दिखाया जा रहा है टॉर्क जो है ये क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, ड्रॉप हो रहा है। अब यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात है, ये आपका क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, और स्पीड और टॉर्क हमको दिखाया जा रहा है। ये कौन सा यहाँ पर होगा, तो ये जो आपका जगह संचयी यौगिक मोटर के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बारे में आपको पूरी मैंने जानकारी दिया था जब मैं क्लास लाइव करा रहा था, उस समय आपने देखा होगा क्लास लाइव में आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दिया था। ठीक है, तो आप जाकर वो क्लास देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें कहा जा रहा है कि तीन बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी, ठीक है, यहाँ पर दिया गया एनवीसी, इसका मतलब क्या होता है, नो बोल्ट कॉइल। इसका उद्देश्य क्या है, तो एनवीसी का यहाँ पर उद्देश्य क्या है, किसमें पूछ रहा है, तो स्टार्टर के क्षेत्र में या स्टार्टर के क्षेत्र के साथ श्रृंखल में यदि जुड़ा हुआ है एनवीसी, तो उसका मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब ये है साथियों कि जो गति है उसमें वृद्धि हो गया, और वृद्धि को रोकने के लिए यहाँ पर जो होता है एनवीसी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। नो बोल्ट कॉइल के लिए यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिकला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति एनएस की गणना करने का सूत्र क्या है। ये भी मैंने आपको सुबह में शायद ये क्वेश्चन बताया था। देखिए इसका जो सूत्र होता है एन बराबर, या एन एस यहाँ पर लिख लीजिए, एन एस बराबर आपका एन एस माइनस एन आर होता है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर सिंक्रोनस स्पीड, और यहाँ पर आपका एन आर हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सही हो जाता है ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो छात्र डेली क्लास करते हैं वो लोग आसानी से यहाँ पर सही क्वेश्चन मारे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए
आपको इंडिकेट किया हुआ नज़र आ रहा होगा एरो के द्वारा। अब इसमें पूछ रहा है कि इसको क्या बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट कराया था। इसको साथियों क्या बोला जाता है? ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साथियों क्या, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन भी आपके सामने, शाफ्ट बोला जाता है या ब्रश बोला जाता है या बेरिंग्स बोला जाता है या स्लिप रिंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है? काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जो कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिन क्या है? फिन, इसका जो यहाँ पर सूत्र होता है फिन का, ये क्या होता है? तो इसका जो फिन होता है साथियों, मैंने इसको भी बताया था, फिन बराबर आपका 2 फिन होता है, FIN 2 फिन हो जाता है। और इसमें जो आपका मैच कर है सी ऑप्शन, बिल्कुल मैच करे, सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और कुछ लोग इसको यहाँ पर लगाए भी थे, क्योंकि जो छात्रों ने बताया मुझे कि ये सर क्वेश्चन ये पूछा गया था, उन्होंने सही इसका आंसर बताया, मतलब कि वो लोग किए होंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखिए, इसमें आपका जो होता है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल मैच कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था इसमें कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइस को हटाने में सक्षम है? LC फिल्टर या RC फिल्टर या संधारित्र इनपुट फिल्टर या श्रेणी परिपक्व फिल्टर? तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको LC फिल्टर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? बोरान का, आर्सेनिक का या एंटीमनी का या फास्फोरस का? तो पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में साथियों किसका होता है? बोरान का होता है। किसका? बोरान का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन रेक्टिफायर के रूप में, बी ऑप्शन ट्रिगर करने के लिए, सी ऑप्शन ऑसिलेटर के रूप में, डी ऑप्शन प्रवर्धन के लिए। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिगर करने के लिए। जो पावर कंट्रोल जो सर्किट होता है उसमें जो डायोड लगाया जाता है, वो जो लगाया जाता है साथियों ट्रिगर करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि इसमें पूछा जा रहा है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? परिपक्व का या प्रतिरोधक का या संधारित्र का या ट्रांजिस्टर का? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें जो किया जाता है वो ट्रांजिस्टर का। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आज की डेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का क्या नाम है? ये जो वायरिंग एसेसरीज है इसको क्या बोला जाता है? इसको मैंने कई बार आपको बताया था, इसको डीन रेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीन रेल। ऑप्शन नंबर ए जो छात्र यहाँ पर करेक्ट मारे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है उनका। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है? ए ऑप्शन लिमिट स्विच, बी ऑप्शन टॉगल स्विच, सी ऑप्शन आइसोलेटिंग स्विच और डी ऑप्शन पुश बटन स्विच। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको लिमिट स्विच के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? ए ऑप्शन टाइमर, बी ऑप्शन रिले, सी ऑप्शन संयोजक, डी ऑप्शन निरंतर ट्रांसफार्मर। तो साथियों, यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, टाइमर। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि
कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुत्थे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है? आस्तीन या तार फेरोल या लक्स और थिम्बल्स या डी ऑप्शन दिए गए पट्टियों और बटन, केबल बंधन और पट्टियों और बटन। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका काफी इजी था। इसमें आपका लंग्स और जो थिम्बल्स होता है ये क्या करता है साथियों, जो पट्टियां होती है और जो गुत्थे हुए केबल होते हैं उनसे जो चमक आता है उससे आने में रोकता है। ऑप्शन नंबर जो सही होता है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है? समूह ड्राइव या मैनुअल ड्राइव या व्यक्तिगत ड्राइव या निरंतर ड्यूटी ड्राइव। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी ड्राइव का नुकसान जो होता है वो क्या होता है? डीसी ड्राइव का जो नुकसान होता है वो क्या होता है? तो इसका नुकसान ये होता है साथियों, यहाँ पर इसका जो नुकसान ये होता है, इसका यदि हाई यदि बात करें सबटाइटल के लिए अर्थात संचालन के लिए, तो ये इसका उसमें प्रयोग नहीं किया जाता। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, मतलब कि उच्च गति संचालन के लिए ये उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होता है। बाकी सारे ऑप्शनों को भी देख लीजिएगा जो छात्र यहाँ पर एग्जाम देने नहीं गए थे आज की डेट में, क्योंकि उनके लिए यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिए जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी आप देख लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सिलिकॉन या थोरियम या एंटीमनी या कैडमियम। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम थोरियम के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन अधिक भरोसेमंद, बी ऑप्शन अधिक दक्ष, सी ऑप्शन कम प्रारंभिक लागत, डी ऑप्शन प्रदूषण घटना। तो साथियों यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रदूषण घटना। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो कोई भी प्रदूषण नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? प्रकाश की यदि तीव्रता कम है तो सौर सेल पर क्या होगा? आउटपुट बढ़ता है या आउटपुट घटता है या आउटपुट नहीं रहता है या सेल से कोई आउटपुट नहीं है? तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट क्या होता है? घटता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जो कि अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है? मतलब उसका वोल्टेज का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? तो साथियों इसका जो अनुपात होता है 215 वोल्ट और यहाँ पर 240 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा गया था कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? मोबाइल सब स्टेशन या खनन सब स्टेशन या माध्यमिक सब स्टेशन या वितरण सब स्टेशन। तो साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है, वितरण सब स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि वायु सर्किट ब्रेकर में, और अर्थात यहाँ पर वायु सर्किट ब्रेकर का यहाँ पर नाम लिया, इसका यहाँ पर पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, वायु सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कि में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर टिप कर रहा है, रुक रुक कर टिप कर रहा है, मतलब इसमें क्या है, रिले की यदि यहाँ पर रिले में कुछ गड़बड़ी है, अर्थात आप रिले की सेटिंग भी गलत कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये किसके कारण होता है? ओवर अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप करा है तो ये रिले की गलत यहाँ पर सेटिंग है, उसके कारण ये ऐसा करता है। तो ये थे साथियों कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए थे। जो भी छात्र अभी आईटी का एग्जाम नहीं दिए, जो कि मैंने पहले जो क्वेश्चन बताए थे उन क्वेश्चनों को आप रिपीट कर लें, आप पक्का यहाँ पर एग्जाम में पास हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। क्योंकि जो इतने भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल नियमित से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।